णमो वज्झायाणं णमो लोये सवसाहूढं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणिः मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् हिनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। समाधि तंत्र ग्रंथ में श्लोक नंबर 97 पर अपनी चर्चा चल रही है। भिन्न और अभिन्न ऐसा जो आत्मा होता है, भिन्नात्मक और अभिन्नात्मक, अर्थात जो ध्येय है, जिस ध्येय को ध्याने से, जिस ध्येय में चित्त को लीन करने से यह जीव अंतरात्मपने को टिकाए रखता हुआ कालांतर में परमात्मा अवस्था को प्राप्त करता है, ऐसे परमात्मा बनने वाले यानी परमात्मा होने के आश्रयभूत ध्येय का दो प्रकार से स्वरूप कहा है, भिन्नात्मक और अभिन्नात्मक। भिन्नात्मक स्वरूप की कल हमने चर्चा की कि जैसे दीपक और बाती, ये कहने को तो भिन्न भिन्न ही हैं, बत्ती अलग होती है, बाती अलग होती है और दीपक अलग होता है, लेकिन वही बाती यदि अन्य किसी दीपक के संसर्ग में आ जाए और वो भी प्रज्वलित हो जाए तो वो क्या कहलाने लगती है, स्वयं वो बाती दीपक बन जाती है। तो इस तरह से कथनचित बाती और दीपक में भिन्नता भी है, लेकिन वही बाती दीपक रूप से प्रज्वलित होती है, ऐसा हम देखते हैं। ऐसा उदाहरण यहाँ पर लिया। उसी तरह ये आत्मा है जो कि परमात्मा की उपासना में लीन होता है, लेकिन जब वो उपासना में लीन होता है तो फिर उपासना करते करते वो उस परमात्मा के निरंतर संसर्ग में रहते हुए स्वयं भी क्या हो जाता है, परमात्मा हो जाता है। अब यहाँ पर जो कल हमने विशेष बात देखी कि परमात्मा मतलब देखो छठवें सातवें गुणस्थान तक वंद्य और वंदक भाव होता है। सातवें गुणस्थान में वंद्य वंदक भाव नहीं होता। क्या है ये वंद्य वंदक भाव? वंद्य वंदक भाव यानी कि कोई वंदन करने वाला है और कोई वंदन करने योग्य है ना, इसे ही बोलते हैं वंद्य वंदक भाव। तो ये छठवें गुणस्थान तक ही होता है। सातवें गुणस्थान में कोई मुनिराज किसी की वंदना करें, किसी अन्य की वंदना करें, और वंदना करने योग्य कोई पदार्थ अलग है या कोई व्यक्ति अलग है और वंदना करने वाले मुनिराज अलग है, ऐसी कोई व्यवस्था सातवें गुणस्थान में नहीं होती। तो जब हम इस व्यवस्था को देखेंगे छठवें सातवें गुणस्थान में, मतलब सातवें गुणस्थान और सातवें गुणस्थान से ऊपर जहां पर वंद्य वंदक भाव का अभाव है, उस रेफरेंस में यदि इस श्लोक का अर्थ करेंगे तब हम ये पाएंगे कि भाई जब वंदना करने की, किसी पर द्रव्य की, पर व्यक्ति की, अपने से भिन्न व्यक्ति की वंदना करने का ही सातवें गुणस्थान में अभाव है, तो फिर किसी अन्य का ध्यान करते करते कोई व्यक्ति स्वयं परमात्मा कैसे बन सकता है? नहीं बन सकता ना। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु की भी वंदना करने का जो राग है ये कहां तक रहेगा? छठवें गुणस्थान तक रहेगा। सातवें गुणस्थान में इसका भी अभाव हो जाएगा। तो फिर जब यहां पर कहते हैं ना कि निरंतर परमात्मा के संसर्ग में रह के परमात्मा बन जाएगा, अब कोई इसका अर्थ ये निकाल ले कि हम अरहंत सिद्ध की छांव में बैठे रहें और फिर उससे हमें क्या है, हम भी अरहंत सिद्ध हो जाएं, तो ये बात तो जमती नहीं है।
आगम विरुद्ध बात होगी ना ये तो, क्योंकि आगम में तो यही वचन है कि छठवें गुणस्थान के ऊपर कोई की वंदना करने का ऐसा कोई रागभाव होता ही नहीं है। तब यदि कोई कहे कि भगवान की शरण में बैठो, जैसा कि अन्य दर्शन में जो भक्ति की परंपरा चलती है वो यही तो है, और वहां पर मुक्ति की परंपरा भी यही है, मुक्ति का स्वरूप भी यही है और भक्ति का स्वरूप भी यही है। क्या है मुक्ति का स्वरूप? कि हम सब उस परमात्मा की परम दिव्य ज्योति से निकले हुए छोटे छोटे अंश हैं। हम सब के अंदर भी परमात्मा की ज्योति का अंश विद्यमान है, और परमात्मा एक परम ज्योति है। वो कैसी है? परम ज्योति है। उस परम ज्योति की ज्योति हम सब में थोड़े थोड़े रूप में बिखरी हुई है, और आखिरकार हम सब लोग भी इस जन्म मरण का अभाव कब कर लेंगे? हमें 4 गति 84 लाख योनि, ये 4 गति 84 लाख योनि की व्यवस्था वहां भी है, लेकिन इन 4 गति 84 लाख योनि से हम सब कब मुक्त हो जाएंगे? तो आप सनातन परंपरा में देखोगे कि जब ये ज्योति उस ज्योति में मिल जाएगी, उस परम ज्योति में मिल जाएगी, तो ये मुक्ति की प्राप्ति कर लेगी। ये मुक्ति की अवधारणा है। फिर अगला सवाल होता है कि वो मुक्ति होती कैसी है? तो वो ये कहेंगे कि मुक्ति का तरीका यही है कि वो जो परम ज्योति है ना, उस परम ज्योति के लिए ये ज्योति समर्पित हो जाए, मतलब निरंतर उसी की भक्ति में लीन रहे। आजकल वो कौन से मथुरा में आचार्य है ना, वो नाम जप करो, ये बोलते हैं बस नाम जप करते रहो, मतलब राधा राधा बोलते रहो, राधा राधा बोलते रहो, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? राधा राधा बोलने से बस तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। वो ये कहते हैं कि उनकी कई रील वील चलती रहती है ना, तो उसमें यही सब बातें आती हैं कि भाई अपना जीवन थोड़ा सा सही सात्विक रखो, मध्यमास आदि से और किसी इन सब क्या कहते हैं झूठ चोरी इन सब चीजों से बचो, और आखिरकार कैसे करो? मुक्ति कैसे हो जाएगी? कि बस राधा राधा करो, राधा राधा करते रहो, बस यही एक नाम जप करते रहो, यही राधा राधा बोलने से तुम्हारा काम हो जाएगा। मतलब भक्ति करते रहो तो काम बन जाएगा। और ये भक्ति की पूरी बहुत क्या कहें एक लंबी परंपरा है पूरी सनातन परंपरा में, जहाँ चाहे वो मीरा की भक्ति की बात हो, चाहे सूरदास की हो, चाहे और भी तुलसीदास आदि की हो, इन सभी ने क्या किया? भक्ति ही की और भक्ति की ही प्रेरणा दी। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि मैं किसी अन्य का नाम लूं तो उसके नाम लेने से मेरे कर्म कैसे दूर हो जाएंगे? मेरी भूल कैसे दूर हो जाएगी? मैं जो इस पर्याय को अपना मानकर बैठा हूं, ये जो मेरी निरंतर वर्तने वाली भूल है, पर द्रव्य में जो मेरा अहम है, प्राप्त पर्याय में तन्मयता है, ये भूल किसी अन्य का नाम लेते लेते रहने से कब दूर होगी? पहले तो जिसका नाम ले रहे हैं उसके बारे में भी तो हम विचार करें कि वो स्वयं कैसा है। तो हमने ये विचार किया कि सामने वाला जिसका हमने नाम लिया है, जिसकी भक्ति में लीन हुए, वो स्वयं वीतरागी है कि नहीं है। यदि वो रागी है तो ऐसा वो व्यक्ति जो स्वयं रागी है वो अपनी ही इच्छाओं से और अपने राग भाव से स्वयं दुखी होगा। तो जो स्वयं दुखी है वो हमारा दुख कैसे दूर कर देगा? जब आप ये विचार करते हो तो सारा ग्रहित मिथ्यात्व चला जाता है। मतलब एक वीतरागी की ही उपासना करना है। अब हम वीतरागी के नजदीक आए, तो वीतरागी के नजदीक क्यों आए? वीतरागी की शरण में क्यों आए? वीतरागी के स्वरूप का विचार क्यों किया? उसका गुणानुवाद क्यों किया? तो हमने ये पाया कि ये वीतरागी हैं और ऐसी ही वीतरागता मेरे प्रकट हो, ये परम सुखी हैं और ऐसा ही परम सुख मेरे प्रकट हो, इस भावना के साथ मैंने निरंतर उनकी भक्ति की। अब जब मैं उनकी भक्ति में लीन हुआ तो एक स्टेज के बाद, जो कि स्टेज यदि हम गुणस्थानों की परिपाटी में देखें तो 6वें गुणस्थान में आके खत्म हो जाती है। अब 6वें गुणस्थान तक तो ये द्वैत बना रहेगा कि तुम आराध्य हो और मैं आराधना करने वाला आराधक हूं, तुम साध्य हो, मैं साधना करने वाला साधक हूं, तुम उपास्य हो, मैं उपासना करने वाला उपासक हूं। लेकिन ये उपास्य उपासक, आराध्य आराधक, वंद्य वंदक, साध्य साधक, ये जो द्वैत है ना, ये किस गुणस्थान में खत्म हो जाएगा? 6वें गुणस्थान में, 6वें गुणस्थान तक रहेगा, 7वें में ये नहीं पाया जाए। लेकिन ये तो चौथे से जब आत्मा में जाता है, हाँ, तो वहीं खत्म हो गया। लेकिन वो स्वसंवेदन में गया तब वो खत्म हुआ। लेकिन क्या है ना, स्वसंवेदन के बीच में स्वसंवेदन की स्थिरता निरंतर नहीं है। तो स्थिरता नहीं है तो जितने जितने अंश में अस्थिर है
तो उतने अंश में उसे ये भक्ति इत्यादि के भाव आए बिना रहते नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं व्यवहार, या जानने में आता हुआ उपादेय, या जानने में आता हुआ प्रयोजनवान, ऐसे ऐसे शब्दों से कथन किया जाता है व्यवहार के बारे में। लेकिन सातवें में तो ये है ही नहीं। इसका मतलब आत्मा कौन से परमात्मा के निकट रहेगा तो वो परमात्मा बन जाएगा, वो परमात्मा के निकट रहने से तो नहीं बन पा रहा है। तो कोई ऐसा परमात्मा होगा ना जिसकी शरण में जाकर ये पर्याय अपनी पामरता को दूर कर देगी। गाथा आती है नियम सार की 38वें नंबर की गाथा, जीवादि बहित तच्चम हेयम उपादेयम अपणो अप्पा। क्या कहा? जीवादि ये सब बाहिर तत्व हैं और आत्मा के लिए बस आत्मा ही उपादेय है। अब यहां पे दो आत्मा की बात आ गई। क्या कहा? आत्मा के लिए कौन उपादेय है? आत्मा उपादेय है। तो पहले तो ये बताओ ये दूसरा आत्मा कौन है? जो उपादेय बनाने वाला आत्मा है वो कौन है, और जो उपादेय करने वाला आत्मा है वो कौन है? कौन है ये दो आत्मा? कौन है? इसकी कल अपन ने बहुत विस्तार से चर्चा की थी कि वो ज्ञायक की प्रगट ज्ञान पर्याय वो ज्ञायक से अलग है कि ज्ञायक का ही ज्ञायक है कि आज्ञायक है ना। हमने इसके बारे में चर्चा प्रमाण और नए का रेफरेंस लेके की थी कि नए जो हैं वो प्रमाण है कि अप्रमाण है। तो ना प्रमाण है और ना अप्रमाण है, तो क्या है? प्रमाण का अंश है। ऐसे ये ज्ञायक की पर्याय ज्ञायक है कि आज्ञायक है। कहते हैं ये भी क्या है? ज्ञायक पूरा संपूर्ण ज्ञायक त्रिकाली द्रव्य भी नहीं है, क्योंकि उस ज्ञायक के बारे में जब हम पढ़ते हैं, समय सार की 49वीं गाथा की टीका में एक लाइन आती है, क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं है। कैसा है आत्मा? क्षणिक व्यक्ति मात्र। क्षणिक व्यक्ति मतलब जो क्षण में व्यक्त हो जाए, इतना आत्मा नहीं है। यदि क्षण में जो व्यक्त हो जाता, यदि ये आत्मा इन क्षणिक पर्यायों में पूरा उतर जाता तो ये आत्मा रीत जाता, ये ज्ञायकपना रीत जाता, खाली हो जाता। समझ रहे हो? जैसे कि आप एक पूरा गोदाम था, उस गोदाम में गुप्ती लगाई, गेहूं का चावल का गोदाम था और वो गुप्ती लगाते थे ना, और गुप्ती में थोड़ा सा गेहूं हाथ में आ गया, तो ये गेहूं क्या संपूर्ण गेहूं है? संपूर्ण गोदाम है? ये अंश है। क्या है? उसका अंश है। और प्रायः होता यही है कि हम वो गुप्ती लगा के सैंपल लेते हैं और सैंपल को देख के पूरे गोदाम का सौदा कर देते हैं। अब वहां गोदाम के अंदर 100 टन अनाज रखा हुआ था और हमने क्या किया, वो देखा तो इतना सा, और पूरे 100 टन की श्रद्धा कर ली कि नहीं। ऐसे ही ये प्रगट ज्ञान पर्याय से पूरे त्रिकाली ज्ञायक का निर्णय होता है कि जैसी ये ज्ञान की पर्याय में स्वपर प्रकाशकपना विद्यमान है, ऐसे ही ये ज्ञान की पर्याय जहां से निरंतर आ रही है, ये जो बह रही है, वो ज्ञायक भी कैसा होगा? उसी तरह का होगा। लेकिन ये जितने में ये ज्ञान की पर्याय आई ना, अकेले इतना वो पूरा ज्ञायक नहीं है, ये क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं है। ये उसका अव्यक्त के बोल में ये वाला लाइन आई है कि आत्मा क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं है। तो कैसा है वो? अखंड। सामने प्रकट तो होता है थोड़ा सा नमूना, लेकिन अवलंबन किसका लिया जाता है? संपूर्ण का लिया जाता है ना। अब उस संपूर्ण का अवलंबन लेने वाला कौन होता है? वो ये जो प्रगट है, वो समझ में है ना। ये जो क्षणिक व्यक्ति है ना, क्षणिक पर्याय हैं, ये ज्ञान का प्रति समय होने वाला परिणमन है, ये पूरे का अवलंबन लेगा। समझ में आया? हम सब लोगों की ये जो ज्ञान की पर्याय उठ रही है, जिस ज्ञान की पर्याय में आप अभी मेरे द्वारा बोले गए शब्दों को सुन रहे हो, या मुझे देख रहे हो, या शास्त्रों को देख रहे हो, ये सब क्या है? ये निरंतर रहने वाला परिणमन क्या है? ये है ज्ञान की क्षणिक पर्याय। लेकिन ये ज्ञान की क्षणिक पर्याय अभी क्या कर रही है? अभी उठती है तो क्या होती? कल अपनी इस पर चर्चा चली, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम, है ना। अरे आवाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। ये सबको सुलभ है। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान की पर्याय जो ये सवाल करती है ना कि कौन आत्मा, कौन आत्मा, कहां है आत्मा, कैसा आत्मा, तो कहते हैं ये सवाल जहां से उठ रहा है वो खुद कौन है।
बताओ कौन है ये? कितने मतलब क्या कहें, वो तो गुरुदेव श्री के प्रताप से हमें ये अपने ही इन शास्त्रों का मर्म ख्याल में आ गया। नहीं तो आत्मा की बात करते थे तो लोगों को भूत प्रेत याद आता था। आत्मा बोलने से किसी को मैं ये हूं ये कोई को याद नहीं आता था। अपने ये खैरागढ़ है ना छत्तीसगढ़ में, तो वहां पर एक पूरा परिवार है जो कि श्वेतांबर थे, और अभी बहुत गुरुदेव के प्रताप से पूरा परिवार दिगंबर हुआ। उनके अभय जी खैरागढ़ वो बहुत बड़े अच्छे विद्वान हैं, है ना, आप लोगों ने कई शिविर वगैरह में देखा सुना होगा उनको। तो उनके यहाँ जो अभय जी की भाभी हैं, धर्मपत्नी हैं, तो वो भी श्वेतांबर परिवार से ही शादी होके आई। तो जब वो यहाँ पे आई तो पहले ही दिन शादी करने के बाद, अब उनके तो समय सार चलता था, वो प्रवचन करते थे अभय जी। शादी के अगले दिन उन्हें बिठा दिया प्रवचन में। अब वो रोज चले वही मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। फिर भजन भी बाद में ही कर रहे हैं, आत्मा हूं आत्मा, है ना, ये वाले भजन भी यही चल रहा है। तो वो कहने लगे कि जब हम ये लगातार सुनते तो हमें लगता है ये रोज ये भूत प्रेत के गीत क्यों गाते रहते हैं, है ना, मैं आत्मा हूं ऐसे करके, है ना। अब वो कहले आत्मा मतलब तो भूत प्रेत ही होता है, क्योंकि जब भी ये बात करते थे तो जब वो उन्होंने भाभी ने कथा सुनाई तो मुझे अपने बचपन की बात याद आई। अब हम तो पाठशाला वगैरह जाते थे और हमारे गांव में किराएदार के लड़के वो जैनेतर थे, तो बच्चे ऐसे बचपने में नहीं बोलते, 9-10 साल की उम्र रही होगी, तो हम तो पाठशाला जाते थे और ये पढ़ते थे कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। ये पाठशाला में सुनते पढ़ते रहते थे। लेकिन वो बच्चे वो थोड़ी सुनने वाले हैं, तो वो हमें एक जगह लेके गया। एक बिल्कुल पुराना सुनसान सा खाली घर पड़ा हुआ था, उस सुनसान खाली घर में ले गया और खाली घर में ले गया, बोलता इस घर में आत्मा रहती है, बोलते इस घर में आत्मा रहती है। तो मैंने कहा उस घर में क्या? बोलते यहां भी आत्मा रहती है, क्योंकि हम तो पाठशाला जाते थे। तो जैसे ही उससे बोला ना वहां क्या आत्मा रहती है, यहां भी आत्मा रहती है, तो एकदम चौंक गया, है ना, जब वो वहां ले जाके। मतलब आत्मा शब्द बोलो तो सामने वाले डरते थे। लेकिन आत्मा का कहीं भी, चाहे संस्कृत से, चाहे आप उसका व्युत्पत्ति परक अर्थ देखो, चाहे निरुक्ति अर्थ देखो, आत्मा का अर्थ भूत प्रेत तो कहीं नहीं होता। लेकिन क्या हुआ ऐसा, कैसी परंपरा बन पड़ी और आज भी चलती है। आज भी आप लौकिक में हॉरर फिल्में बनी है, आत्मा नाम पे फिल्में बनी है हॉरर, और उस फिल्म का नाम क्या है? आत्मा। बहुत पहले की 15-20 साल पहले मैंने तो बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए देखे थे, आत्मा। टीवी पे विज्ञापन आते थे फिल्म का, नई फिल्म आई आत्मा, वो हॉरर फिल्म थी, उसका नाम था आत्मा। अब बोलो ये जब आत्मा, मैं आत्मा हूं, यहां तो प्रभुपने की बात है, भगवतपने की बात है, और आत्मा के लिए आत्मा उपादेय है ये कह रहे हैं। मतलब जो प्रगट ज्ञान की पर्याय एक वो आत्मा, और उसके लिए वो त्रिकाली ध्रुव जो अवलंबन लेने वाला है वो आत्मा। तो इसे बोलते हैं आत्मा के लिए आत्मा उपादेय है। ये इस काल में हम अजैनों की बात तो जाने दो, हम जैनों के लिए भी ये मानना मुश्किल था कि मैं आत्मा हूं। कितना मुश्किल काम था। जब गुरुदेव श्री ने तारण स्वामी के ग्रंथों में प्रवचन किए तो उन्हें एक लाइन बड़ी पसंद आ गई और वो बार बार बोलते रहे जीवन भर। मेरे हिसाब से 1964-65 में कभी वो पढ़े होंगे, 64-65 के प्रवचन है, तारण तरण साहब का चार न्यान समुच्चय सार वगैरह पे, 65 का 66 के। तो वो कहले तारण स्वामी नो एम शब्द बड़ो प्यारो लागे छे, है ना, अप्पा सो परमप्पा, अप्पा सो परमप्पा। तो इस बात को बारंबार बोलते रहते थे, अप्पा आत्मा परमात्मा है, आत्मा परमात्मा है, ऐसे बारंबार बोले वो। अब बोलो कि वो तो समझ लो कि जो शुद्ध अध्यात्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, और मैं कौन हूं, जिसके अंदर ये प्रश्न अंदर से भीतर से पैदा हुआ हो, जो अपने इन प्रगट संयोगों में, इस प्रगट उदय में जो नई डवाडोल हो रहा है, और अब भीतर से ये लगता है कि नहीं मेरी सत्ता कुछ अलग है, मैं कोई भिन्न पदार्थ हूं, अकेला ये जो शरीर आदि स्वरूप जो मूर्तिक द्रव्य में के संयोग जिसमें मैं रह रहा हूं, इतनी तो मेरी सत्ता नहीं हो सकती। तो अंदर से एक प्रश्न उठा कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है। तो एक अनुभव प्रकाश नाम का ग्रंथ है, समझ में आया? उस अनुभव प्रकाश में एक ऐसा छंद आता है, अब देखो पूरा छंद याद नहीं आ रहा, तो उस छंद में यही बात कहा कि आत्म पूछे आत्मा मेरा स्वरूप है, मतलब ऐसे मेरा क्या है, मेरा रूप, ऐसा करके एक पूरा छंद है। आत्म पूछे आत्मा
आत्म पूछे आत्म से क्या है मेरा रूप, ऐसा करके एक पूरा श्लोक आता है। तो फिर उसका उत्तर ऐसा आता है, जिसने ये प्रश्न किया वो ही है निज रूप। मतलब ऐसा करके, मुझे पूरा आ नहीं रहा अभी बोलने में, लेकिन इस तरह का उसका भाव है कि जिसने ये पूछा है वो पूछने वाला कौन है, ये प्रश्न उठा कहां से है, इसका तो विचार करो। हम सहज ये बात करें, ये प्रश्न किससे उठा। अभी विज्ञान से बोलो कि विज्ञान ये बोलेगा ये प्रश्न तो बुद्धि से उठा है। बुद्धि बोलेगा कि यहां पर बहुत सारे न्यूरॉन होते हैं, क्या न्यूरॉन ही होते हैं ना, न्यूरोलॉजिस्ट, तो न्यूरॉन ने ये प्रश्न खड़ा किया है। तो कहते हैं भैया ये न्यूरॉन है ना, ये क्या कहते हैं, एक व्यक्ति मर गया, अब मरे हुए व्यक्ति में ब्रेन तो है और न्यूरॉन की सत्ता भी पड़ी हुई है, जो होता है ना, न्यूरॉन तो पड़े हुए हैं। लेकिन आप ये बताओ कि वो मरा हुआ व्यक्ति जिसकी पूरी की पूरे स्ट्रक्चर में न्यूरॉन पड़े हुए हैं, वो ये सवाल क्यों नहीं कर रहा है। विज्ञान ये कहता है, जो सही वैज्ञानिक होगा ना, लोक में भी सही वैज्ञानिक होगा, सही रिसर्चर होगा, वो कभी भी अंतिम सत्य की बात नहीं करता है। वो कहता है कि अभी तक जितनी रिसर्च हुई है उसके फैक्ट ये हैं, लेकिन मैं कोई अंतिम सत्य आपके सामने बोल रहा हूं ऐसा नहीं है। आगे कोई और कुछ खोज लेगा तो वो हमारे इन फैक्ट्स को झुटला देगा। तो विज्ञान इस पॉइंट पे आकर रुका है कि एक्चुअल में मेरी ओरिजिनल सत्ता क्या है, क्या कारण है कि मैं इन सारे शरीर आदि से अरेंजमेंट करके ऑर्गन्स को मिला मिलाकर एक नई चीज में बना दूं, लेकिन इसके बाद भी मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाता कि मैंने सब ट्रांसप्लांट कर दिया, हार्ट का, किडनी का, लीवर का, स्किन का, सब ट्रांसप्लांट कर दिया, लेकिन बोलो कि जब इस बॉडी का हिस्सा किसी दूसरे में लग जाए तो बोलो इस बॉडी का कुछ भीतरी संवेदना, संचेतना भी क्या उसमें हस्तांतरित हो जाएंगी? वो क्यों नहीं हुई हस्तांतरित? जबकि लोक में तो यही कहते हैं कि मेरे दिल में बहुत गम है, तो जब दिल का ट्रांसफर हो गया तो दिल का गम भी वहां जाना चाहिए कि नहीं है? क्यों नहीं गया वो गम? मेरे दिल में बड़ी प्रसन्नता है, तो जब हार्ट का ट्रांसप्लांट हुआ तो इस दिल की प्रसन्नता दूसरे को क्यों नहीं मिली? तो क्या चीज है वो जो इसकी अपनी ओरिजिनल है, कौन सी वो चीज है? तो इस बात को अनुभव प्रकाश बोलता है कि भाई तुम विचार तो करो ध्यान से, ये प्रश्न कहां से उठा है? वो ज्ञान सो मैं, ज्ञान सो आत्मा। इसे अमृतचंद्राचार्य कहते हैं आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्यत करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहोयम व्यवहारिणाम। अन्य किसी प्रभाव का कर्ता आत्मा को कहना, ये तो सब व्यवहार के कथन हैं। वास्तविक कथन क्या है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं और ज्ञान मेरा स्वरूप है। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्यत करोति किम। इसके अलावा मैं क्या करता हूं? आज सुबह से लेके आप यहां तक चले और आपने जो जो काम किया, आपने वास्तव में क्या किया? आप अपना अंश देखो, उसमें अपना अंश, अपना इन्वेस्टमेंट देखोगे तो आप पाओगे कि आपने ज्ञान किया। बाकी तो पौद्गलिक निमित्त नैमित्तिक क्रियाएं हुई, बहुत निमित्त नैमित्तिक संबंध हमारे घर, जैसे कि हम घर से गाड़ी चलाकर यहां तक आए, आपने उस पूरे कार्य में क्या किया? आपका इन्वेस्टमेंट क्या है? आप ये देखोगे कि आपका इन्वेस्टमेंट सिर्फ ज्ञान है और कुछ नहीं है। नहीं, हमने एक्सीलरेटर को दबाया, हमने ब्रेक भी दबाया, हमने ये सब भी किया, हमारे पैर हमारे हाथ से हमने स्टीयरिंग चलाया, हमने सब काम भी तो किया। कहते हैं भैया ये तो बहुत, कई बार देखो ना कि हम चाहते हैं गड्ढा बचा लें, तो हम स्टीयरिंग चला रहे हैं ना अपने हाथ से, तो बचा लेते, लेकिन यदि गड्ढे में गाड़ी पड़ना होगी तो पड़ेगी। बोलो क्यों पड़ गई? यदि हम करता हैं ही तो बिल्कुल अपने हिसाब से ही ड्राइविंग कर लें। हम अपने हिसाब से घर से निकले थे कि हम आज 20 मिनट के अंदर यहां पहुंच जाएंगे, लेकिन बोलो 25 मिनट क्यों लग गए? 20 मिनट में ही पहुंच जाते। तो फिर वो 5 मिनट में जो इसने अपने हिसाब से काम नहीं कर पाया ना, उसमें तो ये प्रकृति को दोष देगा, दूसरों को दोष देगा, इस कारण से हो गए, उस कारण से हो गए, ट्रैफिक मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया। यहां पर तो उसे निमित्त नैमित्तिक संबंध दिखने लगा, लेकिन जो कार्य इसके अनुकूल होता है वहां पे निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं दिखता है। जबकि निमित्त नैमित्तिक संबंध कहां होता है? दो भिन्न द्रव्यों में होता है, वो नाम ही उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध। लेकिन अब ये बताओ कि इस पूरे कार्य में तुम्हारा क्या था? तुम्हारा इन्वेस्टमेंट क्या था? तुम्हारा स्वरूप क्या था? तुम्हारी क्रिया क्या थी? बोलो जीव की क्रिया क्या थी?
एक जानना ही तो था, गाड़ी देरी से सतपथ तक पहुंच रही है तो भी जाना, समय पे पहुंच गई तो भी जाना, जानने के अलावा और क्या किया। इसे अमृत चंद्राचार्य कहते हैं कि आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्यत् करोति किम। अब आप ये बताओ, आप यहां बैठ के क्या कर रहे हो? जान ही तो रहे हो। लेकिन अब इस जानने में देखो दो चीजें पैदा हो सकती हैं। यदि ज्ञान सामान्य पर हमारी नजर नहीं है और ज्ञेय के विशेषों को हमने हाईलाइट कर दिया, अभी ये सब बातें आएंगी, सब समय सार में 415 गाथाओं में क्या है, भाव भावक संबंधों से भेद विज्ञान कराना, ज्ञेय ज्ञायक संबंध से भेद विज्ञान कराना, इसके अलावा क्या है, निमित्त नैमित्तिक संबंध का मैं करता नहीं हूं ये बताना। बस ये 2-3-4 चीजों के अलावा और क्या है समय सार में? या 4 कुबुद्धियां जिनको कहते हैं, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, इन 4 कुबुद्धियों पर चोट करी गई है समय सार में। और क्या है? लेकिन इन 4 कुबुद्धियों के चक्कर में ही मुझे अपना ज्ञान स्वभाव नहीं दिखता है। यदि पर द्रव्य का एकत्व हो, पर द्रव्य से ममत्व हो, पर द्रव्य का कर्तृत्व हो, पर द्रव्य का भोक्तृत्व हो, ये एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व जैसे जैसे ये छूट जाएगा वैसे मैं से वैज्ञानिक के नजदीक आता जाऊंगा, जैसे जैसे मैं ज्ञान मात्र हो जाऊंगा वैसे वैसे मैं परमात्मा हो जाऊंगा, आश्रमों से निवृत्त हो जाऊंगा। आश्रमों से छूटने का इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। तो हम जान रहे हैं यहां पर, अब मैं इस ज्ञान सामान्य पर दृष्टि ना करूं, समझ में आया, और ज्ञेय को हाईलाइट कर दूं। ज्ञेय मतलब जो जानने में आ रहा है वो, जैसे कि मेरे जो ये जो शब्द हम बोल रहे हैं इनको आपने हाईलाइट कर दिया, ये बात अच्छी आई, ये बात थोड़ी समझ में नहीं आई, ये बात पर हमारी दृष्टि गई, जानन पने पे नजर नहीं गई। और हमेशा होता यही है। बहुत कठिन काम इसलिए ये है क्योंकि ज्ञान और ज्ञेय ऐसे मिले हुए हैं, बहुत मिले हुए हैं। समझ में आया ना? भेद विज्ञान वाली जो प्रज्ञा छेनी वाली जो गाथा है 294, वहां पर यही तो कहा कि बंध और ज्ञान ये अनादि काल से दोनों ऐसे मिले हुए हैं कि इसकी सन्निकटता के कारण ये भेद नहीं कर पा रहा है। जैसे हम भेद नहीं कर पा रहे हैं, इस देह के साथ अनादि काल से ऐसा संबंध हमारा जुड़ा हुआ है, हम भेद नहीं कर पा रहे। तो बोलो भेद कैसे करेंगे, कौन करेगा? कहते हैं कि दोनों को स्वलक्षणों से जानो। कैसे जानो? स्व लक्षणों से। बंध का स्वलक्षण देखो और ज्ञान का स्वलक्षण देखो। आप ये देखोगे कि जहां जहां बंध मिलेगा वहां वहां दुख मिलेगा, जहां जहां बंध मिलेगा वहां वहां आकुलता मिलेगी, जहां जहां बंध मतलब बंध हो, आश्रव हो, कर्मादि विभाव भाव हो, ये सब समझ में आया, वहां पर आकुलता होगी, वहां पर दुख होगा, वहां पर पराधीनता होगी, वहां पर संयोग होगा। लेकिन आप देखोगे ज्ञान में ना किसी संयोग की जरूरत है, ना ज्ञान में कोई आकुलता है, ना ज्ञान में कहीं कोई क्या कहते हैं पराधीनता है, ना कोई दुख है। अब ये इनके स्वलक्षण हैं। स्वलक्षणों से जान लो कि बंध और आत्मा सन्निकटता के कारण एक लग रहे हैं, लेकिन दोनों के स्वलक्षण से देखा तो दोनों भिन्न भिन्न है। अब जब भिन्न भिन्न जाना तो ये जो ज्ञान है ये मैं हूं, इस बात का निर्णय किया। ऐसे ही ज्ञान और ज्ञेय में निर्णय करना है, ज्ञान और ज्ञेय में भी यही निर्णय करना है। कैसे कर लें ज्ञान और ज्ञेय में निर्णय? करो यहां बैठ के, या फिर यहां से जाने के बाद करके देखना। समझ में आया? कैसे करना कि भाई भोजन करा हमने, अब भोजन करने में मेरा अंश कितना है? भोजन करने में अभी हम डूब कहां पे गए? वो जो मीठा, चरपरा, कषायला, खट्टा, जैसा भी हमें जो भोजन दिखा ना, ये हमें पूरे विशेष हाईलाइट हो गए। लेकिन इनमें मीठे का भी ज्ञान, चरपरे का भी ज्ञान, कसायले का भी ज्ञान, खट्टे का भी ज्ञान, ये ज्ञान की तो धारा एक जैसी बह रही है। लेकिन इस ज्ञान में जो उछलने वाले जो अन्य विशेष हैं, हमें वो विशेष ही विशेष दिखते हैं, ज्ञान नहीं दिखता है। जैसे कि इस पूरे कमरे में आपको सब दिख रहा है लेकिन प्रकाश नहीं दिख रहा है, और दिख रहा है प्रकाश, तो बताओ कहां है प्रकाश? बोलो क्या है? ये लिस्ट बना के बोल दिया जाए, लिस्ट बना के लाओ इस कमरे में क्या क्या है, तो किसी भी आदमी को बोल दो। अभी आपके सामने तो चर्चा कर दी तो आप नाम लिख लाओगे कि यहां पर प्रकाश भी है ना। लेकिन किसी को बोल दो, बड़े से बड़े विद्वान को बोल दो, जाके जाओ अंदर कमरे में क्या है जरा लिस्ट बना के लाओ, तो सबकी बना लाएगा। टेबल है, कुर्सी है, किताब है, अलमारी है, पंखे हैं, कूलर, सब ने ये इनके लिस्ट बना लाएगा। लेकिन वो ये बना के लाएगा प्रकाश है,
नहीं नहीं बना के लाएगा, जबकि ये फैक्ट बात है। जो भी आंखों का विज्ञान, आंखों का डॉक्टर होगा ना, आइज स्पेशलिस्ट, वो इस बात को जानता। हमने आज तक अपने जीवन में इन आंखों ने कुछ नहीं देखा, इन आंखों ने सिर्फ प्रकाश को देखा है। क्या देखा है? सिर्फ प्रकाश देखा है। इसके अलावा हमारी आंखें कुछ देखती नहीं है, ये बात फैक्ट है। तो फिर हमें ये पंखा कैसे दिख रहा है? प्रकाश इस पंखे पे पड़ा और वो प्रकाश ही एक आकार बना के आंखों तक आता है। ये आंखों के वैज्ञानिकों से पूछ लेना, आंखों के जानकारों से पूछ लेना, और हम और आप भी बता देंगे कि भाई हमें जैसे ये चश्मा क्यों लगाया है, क्योंकि इन आंखों की प्रकाश को ग्रहण करने की सामर्थ्य घट गई। अब हमारा एक लेंस लगाया गया, जिस लेंस ने क्या काम किया? इस प्रकाश का संग्रहण करके हम तक लेके आने का जो कार्य पहले फीका पड़ गया था वो अच्छा कर दिया। जो आंखें ग्रहण नहीं कर पा रही थी, तो उसकी मदद से क्या हुआ? वो पंखे पर जो प्रकाश पड़ा वो इस लेंस के माध्यम से वैसे के वैसे आकार रूप में आ गया। अब मैं थोड़ा सा मोटा लेंस लगा लूंगा तो क्या होगा? ज्यादा प्रकाश को ले लेगा, और ज्यादा प्रकाश को ले लेगा तो इस पंखे का साइज तो छोटा है, तो ये कैसा दिखने लगेगा? बड़ा दिखने लगेगा। जैसे दूरबीन से होता है, आप 50 मंजिल की बिल्डिंग पे चले जाओ तो नीचे गाड़ियां कितनी बड़ी दिखती हैं, तो क्यों दिख रही है छोटी छोटी? गाड़ी तो छोटी नहीं है, तो छोटी क्यों दिखी? क्योंकि गाड़ियों पे जो प्रकाश पड़ा और वो जब ऊपर तक आया ना 50 मंजिल तक, तो बिखर गया। तो आपकी आंखों ने जितना प्रकाश लिया उतना ही आंखें बताएंगी कि गाड़ियों का साइज इतना है। समझ में आया? लेकिन फिर आप दूरबीन लेके आते हो, दूरबीन से देखते हो, तो दूरबीन ने उस बिखरे हुए प्रकाश को संग्रहित कर लिया, और संग्रहित करके आपकी आंखों को दिखाया, तो आपको गाड़ियां सही रूप में दिखने लगी। ज्यादा प्रकाश ग्रहण कर लिया तो बड़ी दिखने लगी। तो बोलो हमारी आंखों ने जिंदगी भर क्या देखा? इसके अलावा कुछ नहीं देखा। आपने कुर्सी टेबल ये सब कुछ नहीं देखा, आपने जिंदगी भर क्या देखा? प्रकाश देखा। ऐसे ही ये बात जान लो, जिंदगी भर आपने कुछ नहीं जाना, आपने अपने ज्ञान को ही जाना। लेकिन ज्ञान का ये महात्मा है कि ज्ञान जब वस्तुओं पे पड़ता है तो वो क्या होता है? ज्ञेय के आकार रूप से आता है ना? जो ज्ञेयाकार है वो ही ज्ञानाकार है। जो ज्ञेयाकार है उसे जब हम ज्ञेय की तरफ से बोलते हैं तो ज्ञेयाकार है, लेकिन वास्तव में वो क्या है? वो ज्ञान का ही आकार है ना? वो बहुत अच्छा भजन है ना, ज्ञेयों में वो क्या कहते हैं? ज्ञानी के सहारे हो, अनुभूति में आए हो, हे गायक प्रभु बस तुम मेरे एक सहारे हो। फिर इसी में आगे लाइनें आती हैं, ज्ञेयों में ज्ञान नहीं, ज्ञेयों से ज्ञान नहीं, है ज्ञान ज्ञान में ही, नहीं कोई किसी में है। समझ में आया ना? ज्ञेयों में ज्ञान नहीं, ज्ञेयों से ज्ञान नहीं, है ज्ञान ज्ञान में ही, नहीं कोई किसी में है। और फिर आगे चल के इसमें आता है जो ज्ञान का जो, अब उसके आगे वाली लाइनों में ऐसी लाइनें आती हैं कि जो तुम्हें दिख रहा है ना, जो ज्ञेयाकार है वो भी ज्ञेयाकार नहीं है, वो भी क्या है? वो भी है ज्ञान की है रचना। ऐसी लाइन आती है। जो तुम्हें दिख रहा है ना कि मैंने ये कुर्सी देखी, टेबल देखी, लोग देखे, सब चीजें देखी, नहीं, ये किसी की रचना नहीं है। ये क्या है? ये भी है ज्ञान की ही रचना, ज्ञान की ही रचना है वो। तो बोलो ऐसे उस अभेद ज्ञान स्वरूप को जब पाया और उस अभेद ज्ञान में ये परिणति निमग्न हो गई, तो थी तो वो प्रकट ज्ञान की पर्याय, लेकिन उस प्रकट ज्ञान की पर्याय ने अवलंबन किसको ले लिया? अपने उस ध्रुव त्रिकाली ज्ञायक का। उस ज्ञायक के अवलंबन लेने में बोलो कौन परद्रव्य निमित्त बना? आत्मा के लिए आत्मा ही उपादेय है। ज्ञान की इस पर्याय के लिए उसका ज्ञायक ही उपादेय है, इसके अलावा अन्य कोई उपादेय नहीं। बोलो कितना समझ में नहीं आया? बिल्कुल समझ में नहीं आया है? समझ में तो आया, लेकिन काम बड़ा कठिन है। ये कैसे कर लें ये काम? समझ में, इसीलिए तो अब यही तो निरंतर अभ्यास है। देखो सामायिक में क्या करना है, हमें सामायिक में कोई शब्द चाहिए,
कि कहीं का पाठ की 4 पंक्तियां मिल जाएं तो वो 4 पंक्तियां गुनगुनाते रहो तो अच्छा सामायिक हो गया। प्रतिक्रमण करने बैठे तो प्रतिक्रमण कर, अरे प्रतिक्रमण कहते किसको है? ये सब चर्चाएं आएंगी अपने समय सार में, वहां पे कहेंगे ये प्रतिक्रमण प्रतिसरण ये सब विषकुंभ हैं। ये क्या तरीका है कि तुम यहां पे बैठे हो और ऐसा नीचे वाले आदमी को लात लग रही है, अब पैर लग गया उसको तो हमने सॉरी बोल दिया, फिर पैर लग गया तो फिर सॉरी बोल दिया, फिर पैर लग गया तो सॉरी बोल दिया, तो वो उठेगा अगली बार बोलेगा अपना सॉरी अपने पास रखो, अब हम झपड़िया देंगे तुमको, है ना? तो बोलेगा कि नहीं हमें नहीं चाहिए सॉरी, ये तुम्हारा सॉरी विषकुंभ है। तो ऐसे ही तो अपन करते हैं, अपराध करते हैं, शाम को प्रतिक्रमण करने बैठ गए, फिर अपराध किया फिर प्रतिक्रमण करने बैठ गए, फिर अपराध किया फिर प्रतिक्रमण करने बैठ गए। अरे तुम अतिक्रमण क्यों करते हो जो बार बार प्रतिक्रमण करने की जरूरत पड़ रही है? क्यों अतिक्रमण कर रहे हो? ये होता है ना, ये चौक वॉक में जाओ तो पूरी क्या है वो नमक की बोरी मिर्ची की बोरी रोड पे ही रख देंगे बिल्कुल ले जाके, फिर जैसे ही वो नगर निगम की गाड़ी आती है तो वो बोरी उठा के अंदर रख देते हैं, फिर वो जैसी चली गई फिर बाहर रख दी उसने, तो 2-4 बार वो देखा नगर निगम के कर्मचारी अधिकारी ने तो बोल देगा देखो अब ये तुम्हारी ये बोरी अंदर बाहर तो बाद में गई, तुम्हारी दुकान पे शटर लगे, क्या कहते हैं शटर बंद हो जाएगी तुम्हारी हमेशा हमेशा के लिए है। और एक जो बगल में बैठा हुआ आदमी था वो अपनी 10x10 की दुकान के अंदर ही सीमित था, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नगर निगम की गाड़ी आ रही है कि पुलिस की आ रही है कि किसकी आ रही, कोई लेना देना नहीं, अपने परिक्षेत्र में है। तो जो अपने परिक्षेत्र में है उसे कितना प्रतिक्रमण करने की जरूरत है? और ये जो बार बार जो नमक की बोरी अंदर ले जाके प्रतिक्रमण कर रहा है ना, इसे कितनी बार, इसका प्रतिक्रमण कैसा, और जो प्रतिक्रमण में ही है उसका प्रतिक्रमण कैसा? तो ऐसे हम सब लोगों के सामायिक, हमारे प्रतिक्रमण, हमारा प्रायश्चित, हमारी आलोचना करते वही हैं, दिन भर वही कर रहे हैं। जिस स्थान में बैठकर ये अपराध होते हैं, मतलब वो स्थान कौन सा है? इस देह में बैठकर, देह में बैठकर मतलब इस देह को मैं मानकर यही मैं हूं, यही मैं हूं, यही मैं हूं, सारे अपराध तो यहीं से पैदा होते हैं। जब आप ये मानना छोड़ दोगे अब बोलो कौन से प्रतिक्रमण की जरूरत है? तो फिर बाद में आचार्य कुंद ने लिख दिया कि ऐसा प्रतिक्रमण विषकुंभ है और अप्रतिक्रमण ये अमृत कुंभ है। मतलब कैसा नियम सार में गाता है, आत्मा ही प्रतिक्रमण है, आप आत्मा में रहोगे तो प्रतिक्रमण नहीं हो, और आत्मा से बाहर जाओगे तो अतिक्रमण में चले गए। अनादिकाल से अतिक्रमण करते रहते हैं और प्रतिक्रमण करने की लालसा करते हैं, थोड़ी देर के लिए प्रतिक्रमण की परिपाटी को निभाते हैं और फिर अतिक्रमण कर लेते हैं। अरे जिस काल में प्रतिक्रमण कर रहे होते हैं उस काल में भी अतिक्रमण किए हुए होते हैं। बोलो प्रतिक्रमण करते समय भी मैं आत्मा हूं ये कहां माना? तब भी तो यही माना ना कि मैं तो देह हूं, मैं तो शरीर हूं, मैं तो इन संयोगों संबंधों में ही रहने वाला हूं, इसके अलावा तो मेरी कोई सत्ता है नहीं। बोलो ऐसा प्रतिक्रमण कितना अच्छा है? ये ज्ञायक की अनुभूति के बिना आप इसे ही बोलते हैं अद्वैत की अनुभूति, और इस अद्वैत की अनुभूति की सन्निकटता से ये जीव क्या पा जाता है? ये धीरे धीरे परमात्मा हो जाता है। तो बोलो परमात्मा कौन? वो मंदिरों में जो अरहंत आदि की प्रतिमाएं हैं या समोसरण में बैठे अरहंत हैं या सिद्धालय पर बैठे सिद्ध हैं, कौन है? यहां पर एक शब्द आया था ना, अरहंत सिद्ध स्वरूप, अरहंत सिद्ध स्वरूप आत्मा की सन्निकटता। तो अरहंत सिद्ध स्वरूप आत्मा कौन है? यही तो है ना उपासना। कल भी हमने इसका अर्थ किया था, उपासना, नजदीक में बैठो। किसके नजदीक में बैठो? किसकी उपासना करो? अरे हम कहते हैं कि आप बैठो बैठो जाने दो, आप सबसे नजदीक किसके बैठ सकते हो? किसके नजदीक बैठ सकते हो? मैं आपके कितने नजदीक बैठ सकता हूं और मैं खुद के कितने नजदीक बैठ सकता हूं? मैं आपके कितने भी नजदीक बैठ जाऊं फिर भी कुछ तो दूरी रहेगी ना। ऐसे ही मैं अरहंत के कितने भी नजदीक बैठ जाऊं कुछ तो दूरी रहेगी ना। लेकिन मैं अपने नजदीक ऐसे बैठ सकता हूं कि बिल्कुल अद्वैत, अद्वैत, कोई द्वैत नहीं है। मेरी स्वयं की नजदीकी ऐसी है जहां पर किसी तरह का कोई द्वैत नहीं है। और ऐसा अद्वैत, ऐसी अभिन्नता, ये ही मेरे लिए परम ध्येय है। ऐसे उस अभिन्न ध्येय को ध्याने की यहां पर प्रेरणा दी है, जिस अभिन्न ध्येय को ध्याने से ये जीव परमात्मा हो जाता है। उदाहरण काय का दिया, बाती का और ज्योति का, है ना। देखो, अरे समय भी जरा ही में निकल जाता है। देखो भावार्थ पढ़ते हैं 177, एक बार फिर से ये श्लोक पढ़ लेते हैं।
भिन्नात्मानमुपास्यात्मा परो भवति तादृशः वर्तिं दीपं यथोपास्य भिन्ना भवति तादृशी। इसका विशेष स्पष्टीकरण पढ़ते हैं नीचे। अरहंत आदि भिन्न साध्य की उपासना द्वारा अर्थात उनके द्रव्य गुण पर्याय के सत्य ज्ञान द्वारा जो जीव अपने द्रव्य गुण पर्याय को सम्यक पने जाने कि पहले तो मैं अरहंत के पास था, अरहंत के पास बैठे बैठे पता चला वो तो अपने पास है, तो मेरा भी क्या कर्तव्य बनता है कि मैं भी अपने पास आ जाऊं। तो पहले मैं भिन्न साध्य की उपासना करने गया, उनके द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान किया, तो मुझे अपने द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान हुआ। तो अपने द्रव्य गुण पर्याय को सम्यक पने जाने और उनकी प्रतीति करे तथा तत्पश्चात अरहंतादि पर की ओर का लक्ष्य भी छोड़कर, पहले तो उनके पास गया, बाद में उनका भी लक्ष्य छोड़ दिया और क्या किया, स्वासन्मुख होकर सम्यक श्रद्धा ज्ञान पूर्वक अपने चैतन्य स्वरूप में स्थिरता करे तो उसका मोह नाश को प्राप्त होता है और वह परमात्मा हो जाता है। आत्म स्वरूप में स्थिरता वह निश्चय उपासना अर्थात अभिन्न साध्य की उपासना है और अरहंत आदि भिन्न साध्य की उपासना वह व्यवहार उपासना है। देखो यहाँ पे दोनों ही उपासना आई ना, भिन्न उपासना और अभिन्न। अभिन्न साध्य कौन है कि अरहंत के पास गया और अपनी आत्मा याद आया तो अभिन्न साध्य, और जब तक वो अभिन्न साध्य नहीं मिला तब तक अरहंत की उपासना में लगा हुआ है, तो वो क्या हो गया, भिन्न साध्य। तो अरहंत की उपासना भिन्न साध्य जो कि व्यवहार उपासना है, और अपनी उपासना मतलब अपनी अनुभूति ये अभिन्न साध्य की उपासना मतलब निश्चय उपासना है। सम्यक दृष्टि जीव को साधक दशा में अस्थिरता के कारण भगवान की पूजा भक्ति आदि रूप पुण्य बंध की संप्राप्ति के हेतुभूत शुभ राग भूमिका अनुसार आता है, परंतु वह उसको आत्महित के लिए भला नहीं मानता। वह राग को रोग के समान जानता है, इसलिए उसको उसमें हे बुद्धि वर्तती है, अर्थात उसको राग का राग नहीं है, उसका स्वामित्व नहीं है, उसका वह शुभ राग प्रातः कालीन लाल संध्या के जैसे होता है। सुबह सुबह की लालिमा देखिए ना, भोर की स्वर्णिम छटासम सुग है, क्षणिक सब संयोग हैं, पद्म पत्रों पर पड़े जल बिंदु सम सब भोग हैं, सांद दिनकर लालिमा सम लालिमा है, भाल की सब पर पड़ी मनहूस छाया विकट काल कराल की। ये डॉक्टर भारिल साहब की अनित्य भावना है ना। तो उन्होंने पहली लाइन ये लिखी, भोर की स्वर्णिम छटा, ये सुबह सुबह स्वर्णिम छटा आती है ना, कितनी देर के लिए रहती है, ऐसे भोर की स्वर्णिम छटा सम क्षणिक सब संयोग है। सारे संयोग कैसे हैं, क्षणिक हैं। ऐसे यहाँ बोला ये जो शुभ राग है ये भी क्या है, क्षणिक है ना, भोर की स्वर्णिम छटा समान है। और जो भोग संयोग है वो कैसे हैं, जैसे पद्म पत्रों पर मतलब कमल के पत्तों पर जो बूंदें पड़ी रहती हैं कितनी देर रहती हैं, मोती जैसी चमकती हैं, थोड़ी देर के लिए। ऐसे ही भोग भी कितनी देर रहते हैं, भोग भोगने की हमारी शक्ति कितनी रहती है। पंडित जी की लाइन थी, विचारो भोग भोगने की शक्ति कितनी है और आसक्ति कितनी है। ये जब ये जाता है ना कहीं खाना पीने के लिए बफे सिस्टम वगैरह में, तो लगता है कि सवई खा जाए, है ना, ऐसा मन होता है। लेकिन बोलो ताकत कितनी रहती है, इधर तो कहीं ब्लड प्रेशर है, कहीं शुगर है, कहीं मोटापा बढ़ रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। थोड़ा सा भी एक रसगुल्ला खाता है तो शरीर फूलने लगता है, इतनी ताकत नहीं रहती हो। मन तो करता है पता नहीं क्या क्या खा जाए, 8-8 10-10 मिठाइयां सब खा जाए, इतना शौक तो ऐसा उसके चढ़ता है अंदर में, लेकिन कितनी ताकत है। ऐसे ये पद्म पत्रों पर पड़े जल बिंदुओं के समान है। सांद दिनकर लालिमा सम लालिमा है भाल की, समझ में आया। जैसे सांद के समय में लालिमा रहती है, ऐसी लालिमा भाल यानी होता है किस्मत, जिसे हम सद्भाग्य कह रहे हैं ना अपना। ये कैसी है लालिमा, कितनी देर के लिए सद्भाग्य आता है। थोड़ा सा कभी जीवन में हम अपने जीवन के उन क्षणों को लिख लें, यहाँ पे एक पेज भी नहीं भर पाओगे आप, जब आपका भाग्य चमका होगा।
4-5 बार बोलोगे कि हाँ मेरी उस दिन नौकरी लगी थी तब भाग्य चमका था, उस दिन मेरी लॉटरी खुली थी, उस दिन मेरा शेयर मार्केट में ये पैसा बढ़ा था, उस दिन भाग्य चमका था, तो बोलो कितने लिख पाओगे? एक पन्ना भी नहीं भर पाओगे। इतने से रहते हैं जीवन भर के। अब जीवन तो इतना बड़ा और उसमें भाग्य इतना सा चमका, और उसमें आदमी बावरा हो जाता है। सब पर पड़ी मनहूस छाया, विकट काल कराल की। और बोलो दुनिया में ऐसा कौन है जिस पर वो मनहूस छाया काल की नहीं पड़ी हो? और फिर आगे की 4 लाइनें और हैं, अभी वो बोलने का अवसर है नहीं है, नहीं तो फिर बोलेंगे। उसमें फिर सबसे आखिरी वाली लाइन क्या आती है? उसमें यही आती है, किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही। बाकी सब चीजें तो जिंदगी की मुरझा रही हैं, लेकिन एकमात्र कौन सी चीज जवान हो रही है? विषय भोगने की तृष्णा। समझ में आया? अब ये तो खैर अपनी यहाँ पे आया ना, सुबह की लालिमा के जैसे शुभ राग है, तो वो सुबह की लालिमा में ये पूरी पंक्तियां याद आ गई। जैसे प्रातः काल की लाल संध्या का अभाव होने पर तुरंत ही सूर्य के तेजस्वी प्रकाश का आविर्भाव होता है, इसी तरह सम्यक दृष्टि के हे बुद्धि से वर्तते हुए शुभ राग का अभाव होने पर क्या होता है? उसका अतिक्रम, माने उस शुभ राग के पार पहुंच गया, तो यही बोलते हैं शुभ राग का अतिक्रम कर गया। अतिक्रम होने पर आत्मा के निर्मल प्रचंड प्रकाश का आविर्भाव होता है। राग रूप साविकल्प दशा का यानी व्यवहार का अभाव होने पर वीतराग रूप निर्विकल्प दशा प्रकट होती है। उस दशा में जीव को वचनातीत अपूर्व आनंद का अनुभव होता है। इस प्रकार सम्यक दृष्टि के भिन्न आत्मा की उपासना रूप शुभ राग का अभाव वह मोक्ष का परमात्म पद का साक्षात कारण है। तो ये तो भिन्न आत्मा की उपासना को बताया। अब अगले श्लोक में, मतलब 98 नंबर के श्लोक में अभिन्न आत्मा की उपासना का क्या फल है, इसकी चर्चा करेंगे। वो अपन आगे कल करेंगे।